नमस्कार, मैं विवेक। वेलकम टू बीसीजी एस्ट्रो। जैसा कि मैं कह रहा था कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी अवधारणा की जिसको हम कहते हैं गंड अंतराल या गंडांत। ये क्या होता है? गंडांत इसको बोलते हैं कि जहाँ संधि काल होता है, चाहे वो राशि का हो या नक्षत्र का हो या फिर किसी ऋतु का हो या किसी मोड़ का हो, या फिर कहें कि जैसे संध्या हो रही है, रात्रि हो रही है या रात्रि से प्रातःकाल हो रहा है, तो उसको हम संधि काल बोलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक काल या कहें एक समय खत्म हो रहा है, अपना प्रभाव शून्य पर ला रहा है, और वहीं दूसरा प्रभाव शुरू हो रहा है लेकिन अभी अपनी प्रभाव में नहीं आया है। तो एक वो वीक पॉइंट होता है जिसको संधि काल कहते हैं हम, चाहे वो प्रातः काल का हो चाहे संध्या काल का हो। तो उस वक्त वो चीजें प्रभाव में नहीं आई, लेकिन नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम जब भी रात्रि से सुबह हो रही होती है, दिन से संध्या हो रही होती है, वो जो एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, उस समय हम कहते हैं कि सब काम छोड़ के हमको देव स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, जिससे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है उसको हम कम कर सकें। सिमिलरली, जब ऋतुएं चेंज होती हैं, कोई एक मौसम से दूसरा मौसम शुरू हो रहा होता है, जैसे कि है कि गर्मी से बरसात आ रही है, बरसात से फिर हम सावन की तरफ जा रहे हैं कि या ठंड की तरफ जा रहे हैं, या ठंडे मौसम से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो जो संधि काल होता है इसीलिए उस समय हम ना बीमारी ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो एक संधि काल हो रहा होता है कि यहाँ पे दोनों चीजों का प्रभाव शून्य होता है और हम लोग उस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इसी कंसेप्ट को हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं कि जब किसी जातक का जन्म गंड अंतराल में, कहें गंडांत डिग्री पर होता है या पॉइंट पर होता है, बिंदु पर होता है, तो उस जातक के जीवन को खतरा रहता है। जैसे हम जानते हैं कि लग्न बोलते हैं, चंद्र लग्न बोलते हैं, अगर इस डिग्री पर हो, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 0 से लेके कुछ 1 डिग्री तक अगर माने, वही 29 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक माने, तो इसको हम गंड अंतराल बोल सकते हैं। ये हर राशि के लिए नहीं होता है। ये जहां पर भी राशि आरंभ हो रही है, नक्षत्र आरंभ हो रहा है, या राशि अंत हो रही है या नक्षत्र अंत हो रहा है, उस डिग्री पे हम बोलेंगे। ऐसी कहाँ कहाँ पे पॉइंट बनेगा? जहां पे मेष राशि शुरू हो रही होती है, वहीं से नक्षत्र शुरू होता है अश्विनी, एक कंडीशन ये हुई। वहीं पे जहां पे कर्क राशि समाप्त हो रही होती है और अश्लेषा नक्षत्र भी समाप्त हो रहा होता है, दूसरा पॉइंट ये हुआ। वहीं पे जहां पे सिंह राशि आरंभ हो रही है और वहां पे मघा नक्षत्र शुरू हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे ज्येष्ठा नक्षत्र अंत हो रहा होता है, वहीं पे वृश्चिक राशि अंत हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पे मूल नक्षत्र शुरू हो रहा है, वहीं पे धनु राशि हो तो वहां पे आरंभ हो रही होती है। और लास्ट पॉइंट आता है कि जहां पे मीन राशि खत्म हो रही होती है, वहां पे रेवती नक्षत्र भी खत्म हो रहा होता है। तो जहां पे ये खत्म और आरंभ हो रहा है कि जहां पे हमने एरिस की मेष राशि की बात की, कर्क राशि की बात की, सिंह राशि की बात करी, वृश्चिक राशि की बात की, धनु राशि की बात की, और लास्ट में ने मीन राशि की बात की। तो जहां पे ये स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है इन राशियों के, वो गंड अंतराल कहलाते हैं। या कहें कि 1 डिग्री से जो कम होगा, अगर किसी जातक की लग्न या चंद्र लग्न इन डिग्री पर है, तो उस जातक की मृत्यु का संकेत या उसको शारीरिक कष्ट इंडिकेट करता है, दर्शाता है। और साथ में जैसा हम जानते हैं कि जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, वो मरकरी के तीनों नक्षत्र या केतु के तीनों नक्षत्रों को हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। इनमें से 5 नक्षत्र को हम राक्षस गण भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो उनका जो स्वभाव होता है वो क्रूर होता है, एग्रेसिव होते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि इनकी शांति करवानी चाहिए। शांति कैसे करवानी चाहिए? कि ये मृत्यु का घोतक है, तो हमको रुद्र देवता या कहें मृत्यु का देवता या अंतक देवता जो होते हैं, उनकी विधिवत हमको पूजा करनी चाहिए। तो ये तो बात हुई गंड अंतराल या गंडांत अवधारणा की। और इनके प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? कि हमको इसकी विधिवत पूजा करवा के इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अब प्रभाव क्या होते हैं? तो जो हम बुध के नक्षत्र जो 3 हैं, जिनको हम अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र बोलते हैं, तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वैसे ही केतु के भी 3 नक्षत्र जो है, जिसको हम बोलते हैं अश्विनी, मघा, मूल। तो हम पहले शुरू करेंगे कि जो बुध के नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती,
अगर किसी भी जातक का जन्म इनके पहले अगर चरण में होता है तो वो उस कुल के लिए धन की हानि करवाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और उसकी विधिवत पूजा करवानी चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी जातक का जन्म इन तीनों नक्षत्रों के दूसरे चरण में होता है तो ये उसके भाई के लिए कष्ट लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है। और वहीं अगर तीसरे चरण में अगर होता है तो वो उसकी माता की मृत्यु या कष्ट को दर्शाता है। वहीं अगर किसी जातक का जन्म इन तीनों नक्षत्रों के चौथे चरण में होता है तो वो उसके पिता की मृत्यु या कष्ट को इंडिकेट करता है। ये हुए बुध के जो 3 नक्षत्र हैं उनके अलग अलग चरणों में पैदा होने वाले जातक के परिणाम। इसी तरीके से अगर कोई जातक केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल के पहले अगर चरण में होता है तो ये दर्शाता है उसकी पिता की मृत्यु या कष्ट। दूसरे चरण में अगर होता है तो दिखाता है माता की मृत्यु या कष्ट। वहीं तीसरे चरण में दिखाता है भाई को कष्ट और चौथे चरण में यह दिखाता है कि वो उस कुल के धन की हानि करेगा। तो ये प्रभाव है। तो हमने देखा कि ये जो मरकरी के जो चरण होते हैं 1 2 3 4 वो केतु के चरण में उल्टा प्रभाव देते हैं। या कहें कि जो पहले चरण में मिल रहा था तो वो केतु के चौथे चरण में मिल रहा होता है। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा विधिवत पूजा करवाएं रुद्र की और अंतक और मृत्यु देवता की। एक पॉइंट और है कि ये भी देखने में आया कि अगर किसी जातक की अगर डिग्री बहुत ही ज्यादा कम है तो ये इंडिकेट करती है कि जातक की मृत्यु तक भी हो सकती है अगर चंद्र लग्न या लग्नेश के ऊपर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा हो। तो इसकी विधिवत पूजा करवाएं। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का प्रभाव हम पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव कुछ प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है किसी भी हद तक। व्यक्ति की श्रद्धा भाव पाठ पूजा किस तरह से उसने की है उसके प्रभाव के अनुसार। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये जो गंडांत पे जातक पैदा होता है तो जैसे कहते हैं कि ये मोड़ आया है, यहाँ पे एक राशि अंत हो रही है, यहाँ पे एक नक्षत्र का अंत हो रहा है या प्रारंभ हो रही है या एक नक्षत्र का आरंभ हो रहा है, तो इसको मोड़ कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्सर कर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो एक मोड़ पर होती हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जातक के जीवन में भी होता है कि जब भी वो किसी जिंदगी के मोड़ पर पहुंचता है, जैसे बाल्यावस्था से वो युवावस्था में पहुंचता है या युवावस्था से जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, तो ये जो मोड़ होते हैं जिंदगी के वो खतरनाक होते हैं और दुर्घटनाएं होने का डर रहता है, या उनका कहें जीवन में एकदम से सडन चेंज आता है जो जीवन को व्यक्ति को हिला के रख देती है। तो इन सब की हमको विधिवत पूजा करके इन सब चीजों का प्रभाव हमको कम करना चाहिए। आशा है कि ये जो जानकारी आपके साथ साझा की आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।